जय श्री राधे जी, वेलकम टू रंग एस्ट्रो। सबसे पहले आपके लेफ्ट हैंड में आप जाएंगे, यहाँ से आपके डेस्टिनी के बारे में जानेंगे। फिर आपके राइट हैंड में जाएंगे एंड वहाँ से करंट सिचुएशन को जानेंगे। शुरुआत करेंगे मणिबंध की रेखाओं से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट जो मणिबंध की रेखा है वो स्पष्ट तौर पे आपके वीनस के इस माउंट की तरफ जाके और कई सारे क्रॉस में डिवाइड हो रही है। देखो, क्रॉस अगर आपके वीनस के माउंट पर होता है, इट्स नॉट गुड। ये आपके लिए कतई भी अच्छा नहीं होता और इस जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियों को स्पष्ट तौर पे खड़े करने का कार्य करता है। इसमें क्या होता है कि मानसिक तौर पे आपकी स्थिति ऐसी होती है जिसमें आप समझ नहीं पाते कि आपके लिए अच्छा क्या है, आपके लिए बुरा क्या है। खासकर विपरीत लिंग से संबंधित जो विषय होते हैं उसमें आपकी जो सोच है और आपकी जो क्षमता है स्पष्ट तौर पे बाधित होती है और लड़खड़ा जाती है। ऐसी परिस्थिति कई दफ़े आपको अंधा प्रेमी बना सकती है या अंधेपन में डाल सकती है। इस स्थिति से आपको निश्चित तौर पे बचने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा आप सब कुछ गंवा देने की स्थिति में आते चले जाते हैं। अब बाहर के क्षेत्र में देखोगे तो यहाँ पर पाओगे कि स्पष्ट तौर पे बिल्कुल उसी प्रकार से कई सारी स्थिति आन पड़ी है। अब आप हैं काफ़ी जोशीले आदमी, इनफैक्ट की अगर बात कहें तो दोस्त हो जाएं, भाई हो जाएं, उन लोगों की काफ़ी सहायता करने वाले और काफ़ी ईमानदार किस्म के रिश्तों के प्रति। लेकिन क्या दुनिया ऐसी ही होती है? नहीं होती है। आप जहाँ ईमानदारी निभाएंगे, सामने वाला आपकी भलमनसाहत का, आपकी ईमानदारी का बुरा फ़ायदा उठाता है। तो इस तरीके की दुनिया चलती है, तो आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब हम नीचे के क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि छोटी छोटी लकीरें कई सारी हैं जो कि पिरामिड की शक्ल यहाँ पे पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, यानी कि पकड़ी नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियाँ कई दफ़े आपको गोलमोल अपने आप में ही उलझा देती है और कार्य क्षेत्र में आपके लिए परेशानियों को उत्पन्न करती है। नीचे के क्षेत्र में आप देखेंगे तो एक अच्छी सी मत्स्य रेखा की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और इसी का प्रभाव है कि कई बार बुरे फंसने के बाद भी, विपरीत योग बनने के बाद भी आपकी जान बच गई है, अन्यथा इसकी जो समस्याएं हैं ये आपके लिए बड़ी मुश्किल पैदा करने वाली थी और आपकी जीवन पर भी संकट के बादल स्पष्ट तौर पे मंडराते चले जा रहे थे। अब हम ऊपर बाहर के क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि रेखाएं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि रेखा ऊपर आ गई है। अब क्या है कि विभिन्न प्रकार के नशापान जैसी जो मादक पदार्थ होते हैं उनका सेवन करना और मानसिक तौर पे उथल पुथल की स्थिति, चंचलता अत्यधिक आपके ऊपर हावी रहना और चीज़ों को कई तरीके से देखना, लेकिन सही तरीका जो होता है उससे बिल्कुल नहीं देखना, तो ऐसी चीज़ें आपके ऊपर आरूढ़ होती चली जानी है। और इस असंतुलन के कारण क्या होगा कि आपके लिए सर दर्द, नेत्र से संबंधित जो विकार, इसके अलावा मानसिक विकार जैसी चीज़ें आपके ऊपर आरूढ़ होंगी ही होंगी। साथ ही गुस्सा अत्यधिक आएगा, अंदर ही अंदर क्रोधाग्नि के कारण आप कभी भी अपने जीवन में वसा आपके शरीर में एकत्र नहीं होगी और आप हमेशा बिल्कुल दुर्बल की भांति ही यहाँ पर निर्बल स्थिति में रहने वाले हैं। दूसरी रेखाओं की बात करें, जिसने कि प्रथम रेखा का जो क्षेत्र है उससे धारण करने का काम किया है अपने अंतिम पड़ाव में, वो धन से संबंधित है, तो आपके जीवन में धन की गति काफ़ी कमजोर है। बाकी रेखाओं की जो स्थिति है वो सामान्य है। अब ऊपर के क्षेत्र में चलेंगे और बाकी जो पर्वत क्षेत्र है उनके संबंध में हम जानेंगे। सबसे पहले बात शुरू करेंगे आपके जुपिटर के इस माउंट की क्या सिचुएशन है। देखो, जुपिटर का जो माउंट है, माउंट एरिया डेवलप है, काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट कि स्पिरिचुअली भी चीज़ें आपके हक में है और अच्छी है, यानी कि धार्मिक जो ज्ञान होना चाहिए उसकी स्थिति आपके जीवन में अच्छी है, लेकिन उसका कोई लाभ कहीं से दिख नहीं रहा है। जैसे होता है ना कि पढ़े लिखे बहुत है लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, बस किताबी ज्ञान है, बिल्कुल इस तरीके की चीज़ें आपके ऊपर हावी हो रही है। यानी कि आता सब कुछ है लेकिन उसका यूज कभी नहीं किया, उसका जो गुण है वो कभी आपने नहीं लिया, ऐसी चीज़ों को दर्शाता है। इसके अलावा जो यहाँ पर क्रॉस की स्थिति है, मध्य के क्षेत्र से कटने के कारण क्या होता है कि बड़े बुजुर्गों के सम्मान की स्थिति भी आपकी नज़र में कम होती चली जाती है और उनकी तरफ से सहयोग की स्थिति भी आपके लिए कम होती चली जाएगी, यानी कि ना आप लेने जाएंगे और ना ही कोई बार बार देने आएगा, तो ऐसी स्थिति आपके हक में नहीं है। साथ ही कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए बाधा पहुंचाने का काम करेगा। अब हम बात करते हैं आपके सैटर्न के इस माउंट की। सैटर्न की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ की परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है, स्पष्ट तौर पे ग्रहण योग बने हुए हैं। इस कारण क्या होगा कि जीवन में सफलता आपके लिए निश्चित तौर पे टेढ़ी खीर ही साबित होने वाली है और आसानी से कभी भी कोई चीज़ आप तक पहुँच जाए ये कदापि संभव नहीं है।
आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे फिर भी चीज़ें बहुत ही कम तक पहुँचेगी। ज्ञान की स्थिति फिर से काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर स्पष्ट तौर पे दिखाने का ये काम कर रहे हैं। मध्य के क्षेत्र में यहाँ पर शनि दोष स्पष्ट तौर पे उभर के आई है और इस दोष के कारण मानसिक तौर पे आपके लिए परेशानियां स्पष्ट तौर पे घिरती चली जा रही है। साथ ही सूर्य की जो स्थिति है गहरी है, नेत्र संबंधित रोगों को भी बढ़ाएगी, हालांकि ये ठीक हो जाएगी कुछ दिनों में, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। फिर इसके बाद बात करेंगे आपके लिए बुद्ध के क्षेत्र की। बुद्ध की स्थिति थोड़ी सी डामाडोल हो गई है, ठीक है। होता क्या है कि बुद्धि और विवेक चीज़ों को सही तरीके से समझ के और क्रियान्वित कर लेने की जो क्षमता होती है क्रियान्वयन की, उसमें आपके लिए यहाँ पर मुश्किल की स्थिति स्पष्ट तौर पे दिख रही है। तो सही समय पर सही निर्णय ले पाने की क्षमता को आपको बाधित करता है और बुद्धि विवेक की जो गहनतम स्तर तक आपको जाना चाहिए अंदर तक, उसमें कहीं ना कहीं आप कमज़ोर पड़ जाते हैं और चीज़ों को ऊपर ऊपर ही सुन के समझ के और निर्णय पर पहुंचने की क्षमता आप ले लेते हैं। आपका जो पुराना प्रसंग की स्थिति की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है वो चीज़ें पूरी नहीं हुई, लेकिन आगे आने वाले समय में आपके लिए एक विवाह के योग हैं, हालांकि आपकी इच्छा से नहीं है और विवाह आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल से इन जातक का विवाह अगर न हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि होगा तो उससे ज़्यादा बड़ी परेशानी लेके आएगा। इसके अलावा आपके जो ग्रहण योग है इसका उपाय आपको तत्काल करना पड़ेगा। किसी प्रकार के कोई सरकारी नौकरी के कोई योग नहीं है, यानी कि सरकारी नौकरी नहीं होने वाली है। इसके अलावा हम बात करते हैं आपके हृदय रेखा की। तो हृदय रेखा पे बार बार जो डॉट्स हैं ये आपके हक में नहीं है और आपके जीवन में अकाल योगों को स्पष्ट चिन्हित करने का काम कर रहे हैं। यानी कि अभी आने वाले समय में आप ऑलरेडी 2 बार अपने जीवन आपका बच चुका है, यानी अकाल योगों से रक्षा हो चुकी है, लेकिन अभी करीब में जस्ट कुछ दिनों में फिर से आपके लिए मुश्किल आने वाली है और वहाँ से भी अगर बच जाते हैं तो फिर आगे 7 से 8 वर्षों के बाद, फिर उसके बाद फिर 5 से 6 वर्षों के बाद, तो ऐसी चीज़ें आपके साथ अभी कंटिन्यू करने वाली है। तो ऐसे जातक को निश्चित तौर पे नित्य प्रति जाप करना चाहिए महामृत्युंजय मंत्र का। मृत्युंजय मंत्र का भी कर सकते हैं और महामृत्युंजय करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ऊपर और नीचे वाला श्लोक एक ऐड कर लेंगे तो महामृत्युंजय हो जाएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा गुरु आपके लिए फिलहाल बाधा का कारण बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा उन्नति के रास्ते पे ले जाने की चीज़ें दिख नहीं रही है, ठीक है। मस्तिष्क रेखा भी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, इस कारण सोच में भी अंतर आता दिख रहा है। जीवन रेखा की स्थिति 2 3 4 5 6 अकाल योगों को दर्शाने का काम कर रहे हैं, अच्छी नहीं है। बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा गुस्सा, इन चीज़ों से आप निश्चित तौर पे बचिए, आपके लिए अच्छा होगा। आपके माता पिता परेशान हो रहे हैं, यहाँ पे उनका सहयोग ज़्यादा दिन तक मिलता नहीं दिख रहा है, बचें इससे। यात्राएं करें, आपको शौक भी है और आपके लिए अच्छा है। तो अगर घर से बाहर जाके कोई काम करते हैं तो ठीक है, नॉर्मली कोई बिजनेस आपका चलने वाला नहीं है तो बिजनेस से दूर रहने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, उससे दूर रहने में अच्छा है। और इसके अलावा बात करते हैं आपके भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। शादी के बाद शायद लगे कि ज़िंदगी थोड़ी अच्छी हो गई है, लेकिन ये मुश्किल से 3 to 4 मंथ और मैक्स टू मैक्स 7 मंथ तो आपको ठीक लगेगी। उसके बाद चीज़ें इतनी बद से बदतर होंगी कि आपके लिए परेशानियां यहाँ पर खड़ी हो जाएंगी, अकॉर्डिंग टू पाम एनालिसिस। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रही हैं वो भी कोई ज़्यादा बेहतरीन नतीजे नहीं दिखा पा रही है और विभिन्न प्रकार के जो ऑब्स्टेकल हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं आपकी लाइफ के, वो स्पष्ट तौर पे आपको बाधित करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। बाहर देश जाने के चक्कर में आप मत पड़ना, क्योंकि उसके चक्कर में पैसे चले जाएंगे, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। इसके अलावा कला से संबंधित, फोटोग्राफी से रिलेटेड कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं इसमें, तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में उसमें कुछ नहीं है और ना ही उसमें कोई सक्सेस मिलने के जैसे वो दिख रहे हैं। सामान्य तौर पे चीज़ें चलती रहेंगी। अनफॉर्चुनेटली, रियली सॉरी, बट ये पाम अप टू मार्क नहीं है। एंड निश्चित तौर पे देखो क्या है कि मुझे सीधी बात करनी थोड़ी अच्छी लगती है, ठीक है। तो
इनकी ज़िंदगी आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। इन्हें एक अच्छी खासी काउंसलिंग की ज़रूरत है, साथ ही जीवन को सही तरीके से देखने की ज़रूरत है, ठीक है, अदरवाइज लैप्स हो जाएंगी चीज़ें। अब हम चलते हैं राइट हैंड में एंड सिर मुड़ाते ही ओले परे। सबसे पहले यही दिखें तो इनकी अगर हम बात कर लें तो ये यहाँ पर निश्चित तौर पे कुछ बेहतर नहीं कर रहे हैं, जातक के सिर दर्द को बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं और बिना मतलब की चीज़ों के प्रति जातक के रुझान को, आकर्षण को दर्शाने का काम कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में विपरीत लिंग के प्रति जो लोलुपता होती है वो काफ़ी तीव्र हो जाएगी, साथ ही उसी के कारण जीवन में बड़ा संकट आ जाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार के प्रेम संबंध से हमेशा जातक को दूर रहना चाहिए। प्रेम संबंध के करीब भी हैं तो समय रहते निकल जाएं, और अन्यथा आपके जीवन पर यहाँ पर भी इस कारण भी कहानियाँ स्पष्ट तौर पे बनेंगी और आप उन्हें संभाल नहीं पाएंगे। एक समय के बाद आपके लिए वो एक दुख स्वप्न की तरह हो जाएगा और आप एक बार फंसेंगे, उसके बाद उस झमेले से निकल नहीं पाएंगे। अपनी भावुकता पर बहुत ज़्यादा काबू रखें। छोटे मत्स्य का चिन्ह फिर से यहाँ पर दोनों पाम में होने की वजह से अकाल योगों से आपकी रक्षा कर रहा है, लेकिन कब तक करेगा? धूमिल होता चला जा रहा है, इसका जो करंट है कम होता चला जा रहा है, कुछ दिनों के बाद नहीं होगा। इसमें तो मंगल भी, करंट में तो मंगल भी आपका सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये भी काफ़ी कमज़ोर है, उस तरीके से नहीं है। बात करेंगे आपके वीनस की, तो वीनस चलो ठीक है, अकेला शुक्र कितना बचाएगा, कितना क्या करेगा। गुरु की स्थिति बहुत ही नाजुक, बहुत ही मुश्किल में। थोड़ा धर्म कर्म के प्रति रुझान बढ़ावे जातक तो जातक के लिए अच्छा होगा, ठीक है। गुरु की स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं है। गुरु की स्थिति अच्छी न होने की वजह से बाकी चीज़ें भी आपके लिए मुश्किल पैदा करेंगी। ग्रहण योग यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है। ग्रहण योग की शांति का उपाय जातक को ढूंढना चाहिए। इससे जैसे ही आप उभरेंगे, काफ़ी कुछ जो बह रहा है, जो ख़त्म हो रहा है, उसे आप समेट पाएंगे, ठीक है। बात करते हैं आपके बुद्ध की स्थिति की। बुद्ध की स्थिति यहाँ पर भी नॉर्मल सा है, कोई इशू नहीं है। आपको रिलेशनशिप में जीने में और शादीशुदा जीवन को ठीक करने में आपको बड़ी मेहनत पड़ने वाली है, आपकी बिल्कुल भी आसान नहीं लग रही, ठीक है। कई दफ़े आप बिल्कुल आज़ाद ख्याल के हो जाते हो, कई दफ़े आप बिल्कुल संकीर्ण मानसिकता के हो जाते हो, और ये चीज़ें आपको खुद में ही उलझा देती है कई दफ़े, ठीक है। इनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है। शादी टूटेगी भी, हालांकि बहुत जोर लगाने पे जुड़ जाए, लेकिन गांठ बहुत ज़बरदस्त है। शायद मैं इसे अनसक्सेसफुल ही कहूँगा, निश्चित तौर पे मुझे कहना चाहिए। जीवन रेखा की अगर बात करते हैं तो चलो, जीवन रेखा इसमें अच्छी दिखा रही है, लेकिन इसमें अच्छा दिखाने से ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। ये तो साथ में ये भी दिखाती है कि वर्तमान में जीवन के बाकी पहलू कैसे काम कर रहे हैं, तो इस हिसाब से चीज़ें अभी ठीक जा रही हैं। ये कब तक ठीक जाएंगी, इस पर आपको काम करना है, क्योंकि आपके पास मात्र 2023 की अगर हम बात करते हैं तो अप्रैल तक का समय है। या तो आप चीज़ों को सुधार लो, नहीं तो फिर आपको सुधरने के मौके कम मिलने वाले हैं। मंगल की स्थिति नाजुक, मानसिकता पर प्रभाव, सोच पे प्रभावित करने का आपके लिए काम कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। भाग्य रेखा की स्थिति की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो भाग्य रेखा यहाँ पर ग्रहण से युक्त है, और जिसे आप ऐसा बोल सकते हो ना कि नज़र लग जाना, तो भाग्य रेखा को यहाँ पे नज़र लग चुकी है, ठीक है इनके। तो ये अपने फुल फोर्स में काम नहीं कर पा रहे। बाकी जो आपको परिवार के लोग अगर अच्छा भी कहते होंगे ना, आपको बुरा लगता होगा, पता, ये चीज़ें आपके अंदर है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपको इनसे बचने की तत्काल कोशिश करनी चाहिए। जातक के लिए मेरा जो ओपिनियन पर्सनल है एज ए एस्ट्रोलॉजर, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जातक के लिए भी क्या रहेगा, जातक को फिलहाल शादी की तरफ नहीं भेजना चाहिए, ये जातक के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जातक को बाहर अगर कहीं जाने का मन हो और कोई रहता हो बाहर,
तो अपने किसी सगे संबंधी के साथ रह के अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। जातक को निश्चित तौर पे हनुमान जी का एक लॉकेट बनवा के सोने का इनके गले में टांग देना, लगा देना अच्छा रहेगा। साथ ही कुछ और मंत्र हैं और कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जिनका मैं नाम बताऊंगा, तो उनका अध्ययन जातक को करना चाहिए। इसके अलावा और कुछ उपाय हैं ग्रहण योग के, उसके रिलेटेड बताएंगे। उन सबको उपायों को करेंगे तो आने वाले समय में जो कुछ बुरे प्रभाव जातक के ऊपर आने वाले हैं वो कम से कम होते चले जाएंगे। हालांकि पड़ेगा, निश्चित पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन काफ़ी तपिश कम होगी, यानी गर्मी कुछ कम होगी, वो भी काफ़ी है। ठीक है, बस ये समझ लो इनके केस में। तो बाकी बहुत सारी पर्सनल डिटेल्स हैं, तो पता इनकी आप इनकी मेडिकल जांच करवा लो। ठीक है, हेल्थ इश्यूज भी है, जिसे आप बोलते हो ना कुछ गुप्त रोग, उसके भी योग। ठीक है, ओवर द फोन कॉल और व्हाट्सएप वॉइस कॉल और मैसेज रिकॉर्डिंग आप अपने सवाल फिर से रख सकते हैं या बात भी कर सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा टू द पॉइंट। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।